₹20 के अंडर सिर्फ हम 10 स्टॉक्स नहीं बताएंगे, बल्कि आपको ये स्टॉक्स आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे बाय करने हैं, ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी देंगे। स्टॉक एक्सचेंज में जब भी कोई बंदा एंटर होता है तो उसमें सबसे पहला सिनेरियो यही होता है कि कौन कौन से स्टॉक्स को बाय करें, जिसमें यही सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आज हम थोड़ी सी आपकी मुश्किल सोल्व करने जा रहे हैं कि अगर आप एक्सपेंसिव स्टॉक्स नहीं बाय कर सकते तो आप कुछ ऐसे स्टॉक्स बाय कर सकते हैं जो कि ₹30 के अंडर ही हैं। और इवन आप 1 2 बल्कि 5 6 भी बाय करना चाहें या पूरे 10 भी बाय करना चाहें, पूरे के पूरे आप स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको कुछ एंड पे 2 3 स्टॉक्स जो कि न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स होंगे, जो कि अच्छे भी परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हाई रिस्क स्टॉक्स होंगे, एट द एंड हम आपको वो भी बताएंगे। तो चलिए आज के स्टॉक्स की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं जम शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनर यूट्यूब चैनल, जहां हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज के एनालिसिस करते हैं एंड आपके साथ रिकमेंडेशंस को शेयर करते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस भी चाहते हैं तो हमारे चैनल विजिट करके उस कंपनी का एनालिसिस भी देख सकते हैं। एंड अगर कोई कंपनी का एनालिसिस आपको नहीं मिलते तो आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, तो आपके लिए भी उस कंपनी का एनालिसिस किए जाएंगे। एंड इसी के साथ अगर आप B1 बिलियनर की कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कम्युनिटी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको फॉलो करके हमारी कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं। एंड एक नज़र हमारी ये प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें, तो ऐसे तमाम प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और एक ही ग्रुप में ये तमाम फैसिलिटीज अवेल करने के लिए इसके साथ साथ B1 बिलियनर टीम आपको ये तमाम फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है, जिसमें FBR टैक्स रिटर्न, ज़कात स्टाम्प पेपर, म्यूचुअल फंड अकाउंट, ब्रोकर अकाउंट, CDC इन्वेस्टर अकाउंट एंड पोर्टफोलियो मेकिंग मैनेजमेंट एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड कॉल्स। तो कोई भी फैसिलिटी अवेल करने के लिए आप हमसे इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो आज जो कि हम ₹30 के अंडर जो स्टॉक्स 10 डिस्कस करने जा रहे हैं उसको बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टॉक आज हमारे पास है फास्ट केबल्स लिमिटेड। फास्ट केबल्स लिमिटेड, वैसे तो जो अच्छे स्टॉक्स हैं पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड इसी सेक्टर के, वो भी मौजूद हैं जो कि एक्सपेंसिव है, एंड सीमेंस जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन एक अच्छा स्टॉक आपको वही अच्छे रिटर्न्स दे सकता है जो कि अच्छे फंडामेंटल्स रखता हो एंड उसकी स्टॉक की प्राइस भी लो हो। तो आज जो फास्ट केबल्स लिमिटेड है ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस टाइम पर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अनाउंस हुए थे और इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी एक्सेप्शनल रहे। इसकी एक कंसिस्टेंट सेल्स में ग्रोथ भी नजर आ रही है, जो कि फ्यूचर में इसके काफ़ी एक्सपेंशन के प्लान्स भी हैं, जो कि मजीद फ्यूचर में आपको बेहतरी दिखा सकता है। अगर हम ये FCL स्टॉक को बाय करने की बात करें, करंट प्राइस तो आपके सामने थी ही। FCL जो फास्ट केबल्स लिमिटेड है, इसकी करंट प्राइस के ऊपर भी आप इसके स्टॉक को बाय करें तो फिर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड अगर आप इसको 2 से 5% की डिप पर बाय कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशन रहेगी। तो फास्ट केबल्स लिमिटेड के बाद जो सेकंड स्टॉक हमारे पास आता है, जो कि काफ़ी इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक रहा था, लेकिन दरमियान में इस स्टॉक के अंदर काफ़ी न्यूज़ेस एंड गैस प्राइसेस की बिना पर ये कंपनी को लॉसेस का सामना करना पड़ा और काफ़ी इन्वेस्टर्स इसमें से निकल गए। लेकिन अब अगेन इस स्टॉक में रिकवरी देखी जा रही है और सेल्स में मजीद ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बेहतर हो चुकी है और फ्यूचर में आपको मजीद इन्हांसमेंट भी इसमें देखने को मिलेगी, जो कि है लोटे केमिकल। लोटे केमिकल पाकिस्तान की भी स्टॉक की प्राइस आपके सामने है। तो इसके फंडामेंटल्स जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसकी ओनरशिप भी इंटरनेशनली होल्ड की जाती है, और इसके साथ साथ इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने के साथ इसकी सेल्स देखें जो कि सेल्स में आपको कंसिस्टेंट अब ग्रोथ भी देखने को मिल रही है और इनके मार्जिन पहले की निस्बत अब काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। ये स्टॉक आपके लिए पोर्टफोलियो में काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। अब लोटे केमिकल की स्टॉक की प्राइस तो आपने देख ही ली। यहाँ पर इसकी बाइंग की बात है, जो कि इसकी बाइंग अगर 25-26 के दरमियान हो जाए तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे तो इसकी स्टॉक की प्राइस अभी ऊपर है, आप वहाँ पर भी थोड़ी सी बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने करंट प्राइस पे थोड़ा कम बाय करना है। जिस तरह FCL को ज़्यादा बाय किया था उस तरह नहीं। यहाँ पर टोटल बाय आप नहीं कर सकते लोटे केमिकल को। लोटे केमिकल को आप 30 to 40% जितनी आपने इन्वेस्ट करनी है इसमें अमाउंट, वो बाय करके देन बाकी आप डिप पर भी वेट करके इसको बाय कर सकते हैं। देन तीसरा स्टॉक हमारे पास आता है इमेज पाकिस्तान। इमेज के नाम से ऑपरेट करने वाला जो स्टॉक है उसके स्टॉक की प्राइस तो आपके सामने है। ये इसी सिंबल से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाना जाता है। इसकी स्टॉक, इसका बिजनेस मॉडल तो काफ़ी बेहतर रहा। 2019 से लेकर 2025 तक इसकी सेल्स में आपको 200% के करीब ग्रोथ देखने को मिली। जिस कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग होता है ऑब्वियसली उसकी सेल्स, उसका रेवेन्यू उसी तरह ही ग्रो होता है। तो ये कंपनी में ग्रोथ भी आपको देखने को मिली, टोटल रेवेन्यू वाइज भी, एंड कंपनी के प्रॉफिट्स भी काफ़ी जंप हुए। सम टाइम आपको कुछ सालों में जो प्रॉफिट्स हैं वो थोड़े नॉर्मल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसकी रीज़न सिर्फ कोई बिजनेस में खराबी नहीं बल्कि इनकी एक्सपेंशन प्लान्स हैं, जो कि इनके आउटलेट्स भी बनते जा रहे हैं एंड सेम ऐसे ही इसमें ग्रोथ के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन की वजह से प्रॉफिट थोड़े कम हो रहे हैं। लेकिन आपको फ्यूचर में मजीद सेल्स में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी और उसके साथ प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बेहतर भी होगी।
तो ये स्टॉक एक कंसिस्टेंट एक्सपेंशन और कंसिस्टेंट ग्रोथ पेइंग स्टॉक है, जो कि आपके लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। ये इमेज पाकिस्तान के स्टॉक की प्राइस तो आपने देखी, लेकिन अब यहाँ पर अगर बाय करने की बात है, इसको आप इस टाइम पर करंट सिचुएशन पर बाय कर सकते हैं, इसमें कोई हेजिटेशन मौजूद नहीं है। करंट प्राइस पर आप इसको बाय करें, जो कि आप इसको 60-70% बाय कर लें। बाकी जो 30% होल्डिंग होगी, जो कि आपके कैश में आपने होल्डिंग रखनी है, देन ये अगर डिप आती है देन आप इसको बाय कर सकते हैं। इसमें डिप कोई ज़्यादा नहीं आ सकती, तो कोई 5-7% नहीं आएगी, लेकिन कोई 2-3-4% के अंदर डिप आती है तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि डिप सिर्फ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से इन स्टॉक्स में ज़्यादा आ सकती है। अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं है कि किसी भी कंपनी में कुछ ज्यादा डिप आए, बजाय उनके कि जिनको हम आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। एंड फोर्थ नंबर पर हमारे पास आता है STL, सुपरनेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि इस कंपनी ने राइट शेयर्स भी इशू किए। तो इसी के राइट शेयर्स, इसी के एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स टेलीकॉम लिमिटेड, उसी ने बाय किए तकरीबन 35 करोड़ प्लस के शेयर्स। अब यही शेयर्स बाय किए गए, राइट शेयर सब्सक्रिप्शन हो गई और इस कंपनी को पैसे भी मिले। अब ये जो कंपनी को पैसे मिले हैं, ये कंपनी अपनी बेहतरी के लिए इसको यूटिलाइज करेगी। यहाँ पर कैश की सिचुएशन इस कंपनी के लिए थोड़ी नॉर्मल नहीं थी, थोड़ी नॉर्मल हुई, इसकी सिचुएशन काफी बेहतर रहेगी। ये स्टॉक अब काफी बेहतर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसकी अगर सेल्स भी देखें उसमें आपको थोड़ा अप एंड डाउन क्वार्टर वाइज भी देखने को मिल सकता है। इवन समटाइम कुछ एक्सपेंसेस आपको हाई मिल सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए स्टॉक एक अच्छा प्रॉफिटेबल गेन स्टॉक साबित हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि इसमें काफी पोटेंशियल मौजूद है और इसमें काफी बेहतरी भी टाइम टू टाइम आ रही है। तो ये STL की बाय करने की अगर प्राइस देखें तो ये करंट प्राइस तो आपके सामने है ही। इसकी करंट प्राइस से आप इसको तकरीबन 5 से 10% डिप पर बाय कर सकते हैं। इसकी डिप आपको मिलेगी लाजमी, लेकिन करंट पर आप इसको 25% तक बाय करें। देन उसके बाद आप इसकी सिचुएशन देखते हुए आप इसको मजीद 4 से 6%, देन 8% की एवरेज करके, डाउन आता है तो आप इसको एवरेज करके अच्छी बाइंग लेवल अपना बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक जो आता है वो आता है जो रिसेंट अभी IPO आया था, जो कि सर्विस लॉन्ग टाइल्स लिमिटेड। इसका स्टॉक जो प्राइस आपके सामने है, इस स्टॉक में आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ भी देखने को मिली। इस टाइम पर इसकी जो सिचुएशन है, टोटल कैपेसिटी वो काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि IPO जब लॉन्च हुआ था तब इसकी कैपेसिटी 1.4 मिलियन की थी, जो कि इस टाइम पर बढ़ के 2 मिलियन तक आ चुकी है। अब बात सिर्फ यही नहीं, क्योंकि इसके एक्सपेंशन प्लान चल रहे हैं। 2028 के स्टार्टिंग में इसकी एक्सपेंशन कंप्लीट भी होगी, जो कि कार, रेडियल, पैसेंजर टायर्स की इनकी एक्सपेंशन है, वो भी इनके एक नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बन जाएगा और इनमें काफी बेहतरी आएगी। इस टाइम पर इसकी जो स्टॉक की प्राइस है वो बिल्कुल फेयर है, आप इसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं, जो कि इस टाइम पर आप इसकी स्टॉक करंट पर भी टोटल बाय कर लें तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक आता है पावर सीमेंट। ये पावर सीमेंट एक अच्छा स्टॉक है। इस टाइम पर आप इसको 50 to 60% करंट प्राइस पर भी बाय कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ बाकी जो है आपको थोड़ी डिप आती है तो आप उसको बाय कर लें। अगर इसमें डिप आपको नहीं भी मिले तब फिर भी आप इसको कंप्लीट बाय कर लें तो कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप ये सीमेंट सेक्टर का स्टॉक, इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी देखी जा रही है। इसमें आपको ग्रोथ भी कंसिस्टेंट थोड़ी देखने को मिली है। पीछे तो आपको इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अब कुछ ही देर में इसमें ग्रोथ भी आ रही है। इसके जो एक्सपेंशन सोलर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इनके काफ़ी आपको नज़र आएंगे। इसके साथ साथ इसमें इसी वजह से काफ़ी बेहतरी स्टॉक में देखने को मिलेगी, जो कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी इन्हांस करेगी। तो ये पावर सीमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं। और अब 7वें नंबर पर जो हमारे पास स्टॉक आता है वो है सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज लिमिटेड। तो ये सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज लिमिटेड इस टाइम पर, चूंकि हॉट स्टॉक में तो मौजूद था, रिसेंट IPO आया था, लेकिन जो गो पेट्रोलियम है उसके केस की वजह से इस पर काफी इम्पैक्ट आया और ये काफी नीचे है। इसका जो मामला है वो सोल्ड आउट तो होगा, इसमें थोड़ा सा अफेक्ट तो हो सकता है, लेकिन आप इसके स्टॉक को अभी 30 से 35-40% तक बाय कर सकते हैं। और मजीद अगर इसमें डिप आती है, जो कि इसका केस की वजह से इसमें प्रेशर रह सकता है, थोड़ा आपको इसमें वेट करना पड़ सकता है, तो प्रेशर की वजह से अगर स्टॉक मजीद नीचे आता है तो आप इसको बाय कर लें। अगर 14-15 के दरमियान अगर इसकी बाइंग हो जाए तो ये सबसे अच्छी और सबसे हैवी बाइंग हो सकती है। लेकिन अभी करंट प्राइस या करंट प्राइस से 1-2%, 3% नीचे तक आप 40-50% बाइंग इसकी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक हमारे पास आता है वो है AHCL। अब AHCL जो स्टॉक है, इसमें आपको, चूंकि आपको पता है ये ऑलरेडी स्प्लिट भी हो चुका है, इसकी ग्रोथ काफी कंसिस्टेंट रही है और ये अच्छा खासा स्टॉक है, जो कि एक डिविडेंड भी देता है, एक अच्छी डिविडेंड यील्ड भी होता है और TSX डिप 20 में भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये एक अच्छा स्टॉक होने के साथ साथ इसकी ग्रोथ भी आपको देखने को मिल रही है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है इसकी। तो इस स्टॉक को अगर आप तकरीबन 15 के आसपास इसको बाय कर लें 100% भी, तो फिर भी कोई इश्यू नहीं है। वैसे तो 16 की प्राइस पे भी आप इसको 50% तक बाय कर सकते हैं। करंट प्राइस तो आपके सामने है ही, जितना थोड़ा डिप मिल सके आप बाय कर लें, लेकिन ये स्टॉक आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और 9th नंबर पर वो स्टॉक जो कि स्टील सेक्टर का स्टॉक है, जो कि है आयशा स्टील्स लिमिटेड। ये आरिफ हबीब ग्रुप की ही कंपनी है, जो कि AHCL ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। इस पर आप लाजमी नजर रखें, क्योंकि इस स्टॉक में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी।
इस दफ़ा इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर आए, इसके प्रॉफिट्स में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखी गई, प्रॉफिट्स में गेन देखा गया और जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं वो काफ़ी इन्हांस हुई। इसके साथ साथ इसकी सेल्स जो है वो कंसिस्टेंट ग्रो कर रही हैं, तो ये स्टॉक भी आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। इसके अगर बाइंग प्राइस की बात है तो ये करंट पर आप तकरीबन 50% बाई कर लें, लेकिन बाकी जो है आपको मजीद थोड़ा डिप मिलेगा 14.50 के आसपास, 60 के आसपास, तो वहां तक आप 100% अगर बाइंग कर लेते हैं तो भी आपके लिए सिचुएशन काफ़ी अच्छी रह सकती है। 10 नंबर पर हमारे पास जो स्टॉक आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवर्ड स्टॉक, जो कि हमने काफी दफा रिकमेंड भी किया था पेनी स्टॉक के तौर पर, जिसको आप अपने एनालिसिस के तौर पे भी बाय कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जो कि है रिफाइनरी सेक्टर का सिनर्जी। सिनर्जी लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जो कि पाकिस्तान में बिगेस्ट रिफाइनरी कैपेसिटी रखता है, लेकिन बदकिस्मती से ये वही स्टॉक है जो कि बिगेस्ट रिफाइनरी कैपेसिटी रखने के बावजूद ये लोवेस्ट कैपेसिटी पर चल रहा है और लोवेस्ट सेल्स दिखा रहा है। जी हाँ, आप शौक तो हुए होंगे, लेकिन इस टाइम पर चूंकि रिफाइनरी पॉलिसी 2026 अप्रूव काफ़ी हद तक हो चुकी है और 8 से 10 दिन में जो कमिंग डेज होंगे उनमें आपको साइन सिग्नेचर भी देखने को मिल जाएंगे टोटल रिफाइनरी पॉलिसी पे, जो कि इन कंपनीज के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। वैसे तो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम आपके लिए ये स्टॉक लाए थे वो तकरीबन 8 से 9 रुपीज़ के दरमियान था। इस टाइम पर ये स्टॉक आपको 15 से ऊपर मिल रहा है, क्योंकि इसमें हल्की करेक्शन आपको मजीद देखने को मिलेगी। तो करंट प्राइस तो आपके सामने है ही, तो अगर आपको ये तकरीबन 14 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशन साबित रहेगी। तो ये 10 स्टॉक्स कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हमने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपके साथ ये स्टॉक्स और उसकी ग्रोथ शेयर की, तो आप अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो ये स्टॉक्स के साथ साथ अगर आप कुछ मजीद स्टॉक्स देखें जो कि आप नजर रखना चाहते हैं या कुछ मजीद स्टॉक्स चाहते हैं जिसमें आपको लोड्स, इसके साथ साथ SLGL और PIBT है, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आप नजर रख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट SSGC, जो कि SSGC एक ऐसा स्टॉक है, अगर ईरानियंस के साथ जो गैस पाइपलाइन पर जो डिस्कशन चल रही है अगर वो कंप्लीट होती है तो इस स्टॉक को इतना ज्यादा फायदा होगा जो कि काफी बेहतरी दिखाएगा ये स्टॉक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्कुलर डेट का मामला गवर्नमेंट काफी ज्यादा सिंसियर है उसको सोल्व करने में, तो ये SSGC के लिए काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो ये ओवरऑल स्टॉक्स तो आपके सामने हैं, आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है या कौन सा स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों के हेल्प के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।